सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में आज मैं बताऊंगा जिनसे आप गुजरते हैं और उन्हें कर देते हैं और फाइनली आपको पछताना पड़ता है। तो आज उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि इन मिस्टेक्स को कौन कौन सी मिस्टेक है और इन्हें हमें अवॉइड करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है वो है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा, मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम दूंगा, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा, मेरी इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। लेकिन करते कुछ नहीं कि उसके लिए जो तैयारी करनी है उस पर बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं रहता, केवल सोचने पर ही ध्यान देते हैं। डेली 2-3-4 घंटे सो रहे हैं तो यही सोचते रहेंगे कि हाँ मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं ऐसे कर लूंगा और मैं वैसे कर लूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो हमें काम करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दूसरी बात है टाइम टेबल। हम पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उस पर कभी अमल नहीं करते। डेली टाइम टेबल बनाएंगे, डेली, ठीक है, डेली टाइम टेबल बनता है, क्योंकि मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उस टाइम टेबल को हमें फॉलो भी करना होता है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, ठीक है, कम से कम 1 वीक तो उसे चलाइए। ये नहीं कि रोज एक नया टाइम टेबल बनाकर बैठ जाए, ठीक है। 1 वीक या 15 दिन या 20 दिन कुछ तो उस टाइम टेबल को चलाए, फिर उसके बाद टाइम टेबल चेंज कीजिए, ठीक है। रोज टाइम टेबल नहीं बनाइए, ठीक। तो उस टाइम टेबल को इस तरीके से बनाइए 7-8 घंटे या 10 घंटे जितना भी आप अपना समय स्टडी को देते हैं, तो टॉपिक वाइज हर किसी को डिवाइड करके, ठीक है, और उस पर अमल भी करें, उसको फॉलो करें। टाइम टेबल को कैसे इसको हमें फॉलो करना है और कैसे अपनी तैयारी को आगे बेहतर तरीके से लेकर जाना है। तीसरी बात जो आती है वो आती है कि जल्दबाजी में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं जी, जल्दबाजी में। तैयारी करते वक्त भी जल्दबाजी में रहते हैं और जब कभी एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने पहुंच जाते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। ज्यादातर जल्दबाजी जो होती है वो आसान क्वेश्चनों के लिए होती है कि अरे ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे तो यूं चुटकी बजाते हुए कर दूंगा। चुटकी बजाते हुए कुछ नहीं होता, ठीक है। कितना भी इजी क्वेश्चन है लेकिन उसको भी आपको ध्यान से करना होगा। उस जल्दबाजी के चक्कर में आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और एक क्वेश्चन का गलत होने का मतलब आज की डेट में अगर टियर 1 की बात कर रहे हैं तो आपके 2.5 नंबर बेकार हो गया। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स आपके खत्म, 2 नंबर का वो क्वेश्चन गया और 0.5 नेगेटिव मार्किंग का गया। तो वो जल्दबाजी को थोड़ा सा इग्नोर करके चलो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। माना कि पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है, लेकिन ऐसा तो मत करो कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आसान क्वेश्चन है, उन्हें भी आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए ध्यान से पेपर को पढ़िए, ध्यान से पेपर को सॉल्व कीजिए, गलतियां कम से कम करिए, ठीक है। बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, तो मोस्ट से ज्यादा मोस्ट दूसरे को देखकर जेलसी। बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, बिल्कुल होता है। दोस्त को दोस्त से सबसे ज्यादा जेलसी होती है, ठीक है। लेकिन जब आप तैयारी में हैं, देखिए वो जेलसी कभी कभी आपके लिए फायदेमंद भी हो जाती है और कभी कभी उसका बहुत ज्यादा घातक नुकसान भी होता है, ठीक है। फायदा ये होता है कि आपने किसी को देखा, अरे मेरे दोस्त के मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए, तो आप क्या करोगे, ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको इस एग्जाम में बीट कर दूंगा। जैसे आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की होती है तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप उसको बीट करने की कोशिश करोगे, ठीक। लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हो जाते हैं कि इतना ज्यादा वो जेलसी इतने बड़े लेवल पर हो जाती है कि उसका नुकसान करने के साथ साथ आप अपने पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हो, आप अपने पूरे कैरियर को चौपट कर लेते हो। तो उस चीज को थोड़ा सा कम मानकर, अगर जेलसी होती भी है तो उसको केवल इतना तक रखें कि उससे आप अपना बेनिफिट उठा सके, ना कि नुकसान कर ले आप किसी भी तरीके का, ठीक है गाइस।
और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टेंशन। आप एग्जाम की टेंशन बहुत लेते हैं। देखिए, एग्जाम की टेंशन होनी भी चाहिए, होती भी है, सभी को होती है, क्योंकि ये हमारी जो पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ का मेन पार्ट होता है। पूरी की पूरी लाइफ हमारी इस पर डिपेंड करती है, हमारे कैरियर पर। अगर हमारा कैरियर अच्छा है, हमारी जिस भी चीज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, नौकरी को, वो अगर हमारे लिए बेहतर है और सही समय पे मिल जाती है तो हमारी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है। क्योंकि हमारी कैरियर से, हमारी नौकरी से सीधी जुड़ी हुई है हमारी शादी। अगर अच्छी नौकरी तो आगे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे माइंड में टेंशन लाने लगती है। तो उस टेंशन को इतने बड़े लेवल पर मत जाने दो कि वो आपके लिए परेशानी बन जाए, आपको पढ़ने में मन ही ना लगे, ठीक है। टेंशन को कम से कम रखें, अपने टारगेट को अचीव करने में पूरी तरीके से लग जाए, सही है ना। मान लीजिए आपने 7 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है और आप उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ये तैयारी कम है, तो आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा कर लीजिए, आपकी वो टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, बात कीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करिए। ऐसे दोस्तों में रहिए जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, ना कि एरा गैरा वगैरह वगैरह टाइप के दोस्तों से। तो ऐसा अपना एक ग्रुप बनाइए जो स्टडी से ही जुड़ा हुआ है और आपकी जैसी स्टडी कर रहा है, उन लोगों से इसी विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, तो आपकी वो जो टेंशन होगी वो काफी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो यही सारी ये 5-6 मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कर बैठते हैं और उसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ जाता है। अगर आप स्टडी की स्टार्टिंग में है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टार्टिंग में है कि अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, तो आप इन 5-6 पॉइंट को जो मैंने बताया है, इनको ध्यान से इनके ऊपर अमल कीजिए, आपके लिए निश्चित तौर से बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है गाइस। तो फिलहाल आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि कुछ जो मिस्टेक आप अपनी लाइफ में कर बैठते हैं या कर देते हैं, तो उनको कैसे उनको रिमूव किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, उनसे बच के चले, उन्हें अवॉइड करके चले। आपके लिए निश्चित तौर से आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है गाइस। लास्ट में बस मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार करें, आप अपने जो आपने गोल सेट किया है, जो भी आपका टारगेट है, उसको अचीव कर जाए, ठीक है गाइस। धन्यवाद।